नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी परचेज अगर आप करने जा रहे हैं तो किन दस्तावेजों का ज़्यादा ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग जो है जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एफिडेविट या फिर जो है विल या एग्रीमेंट टू सेल, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को लेके घर बैठ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने खरीद ली है या ये प्रॉपर्टी तो अब मैं इसका मालिक हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है और इस भ्रांति के तहत में काफ़ी लोग जो है धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले सबसे पहले तो आप इस बात की इंक्वायरी पूरी तरह से करें कि ये जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं वह वाकई में जिस व्यक्ति से खरीद रहे हैं उसी व्यक्ति की है, उसी व्यक्ति के नाम है और वही व्यक्ति जो है उसका एब्सोल्यूट और लीगल और लॉफुल ओनर है। अगर आपने इस तहकीकात में कहीं भी गलती कर दी तो आपको इसका खामियाजा आगे जाके भुगतना पड़ेगा। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई बार प्रॉपर्टी जो है 1 से 2 और 2 से 3 हाथों में बिक जाती है, जबकि वो बेचने वाला उसका ना तो ओनर होता है और ना ही उसके कब्जे में होती है। सिर्फ फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे वो चेन बना के आगे बेच देते हैं। और कई केसों में तो ऐसा भी देखा जाता है कि उस प्रॉपर्टी के एक जो चेन है वो बैंक में या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में मॉर्गेज भी रख दी जाती है, यानी वहां पर भी उन कागजों को रख के पैसे ले लिए जाते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी का जो भी रेवेन्यू ऑफिस है वहां पे जाएं और वहां पे जाके आप सबसे पहले ये पता लगाएं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से है, यानी उसका लॉफुल ओनर कौन है। इस चीज़ की जानकारी आपको वहाँ बैठे जो लोग हैं वो दे सकते हैं या वहाँ पर जो बराबर प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो जो डीलिंग करते हैं आप उनसे मिलके इस सारी जानकारी को निकलवा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने सारी जानकारी निकलवा ली और निकलवाने के बाद आप इस बात से संतुष्ट हो गए कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं जिससे खरीदने जा रहा हूँ वही व्यक्ति इसका मालिक है, तो फिर आपका जो दूसरा कर्तव्य है, दूसरी जो ड्यूटी है वो ये बनती है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल बनाया है तो एग्रीमेंट टू सेल को आप रजिस्टर्ड कराएं और जो बयाना रिसीट है वो भी जो है आप पक्के में करें। कैश में किसी तरह का बयाना ना करें और अगर कैश में करते भी हैं तो आप बयाना की बाकायदा रिसीट बनाएं जिसमें दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए और जो एग्रीमेंट टू सेल बना है उसको भी रजिस्टर्ड करवा लें। अब दोस्तों, जो ही आपकी एग्रीमेंट टू सेल में जो भी शर्तें फुलफिल हुई है यानी जो लिखी गई है उस शर्तों को पूरा कंप्लीशन होने के बाद में आप जो है उस प्रॉपर्टी की सेल डीड बनवाएं, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल के बाद में उसकी सेल डीड जरूर बनाएं। और सेल डीड का मतलब ये है कि सेल डीड जब आप बनाएंगे तो कंसर्न जो रेवेन्यू का ऑफिस है वहां पे जाके आपकी फोटो खींचेगी, 2 आपके विटनेस होंगे, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होगा और आपको जो है प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की जो लोकेलिटी है, एरिया है, उसके हिसाब जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट के ऊपर में आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो लगभग 5 से 7% के बीच में ड्यूटी है, यानी लेडीज के नाम से अगर आप किसी प्रॉपर्टी को अपने करवा रहे हैं तो 5% के लगभग, और अगर जेंट्स का है तो 7% के लगभग जो है स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है सर्कल रेट के ऊपर में। अगर इन सारी चीज़ों को करने के बाद में आप सेल डीड रजिस्टर करवा लेते हैं और बाकायदा फ़ोटो खिंचवाने के बाद में आप जो है वहाँ से कॉपी रिसीव कर लेते हैं, तो दोस्तों फिर आप ये सोच सकते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो बिल्कुल सही खरीदी है। तो इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी पूरी तहकीकात, फिर उसके बाद में जो है एग्रीमेंट टू सेल और देन जो है सेल डीड, ये जो जनरल पावर ऑफ अटर्नी, एफिडेविट और विल है ये दोस्तों पहले चलती थी। उसके बाद में जब सूरज लैंप और स्टेट वर्सेस हरियाणा का जो जजमेंट आ गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में इनकी वैल्यू खत्म हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेल डीड ही वैल्यू मानी गई है। तो दोस्तों ये एक
प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से संबंधित एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।